योगी कैबिनेट में वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में एक बार भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। दारा सिंह चौहान मऊ की मधुबन सीट से एमएलए हैं। इस्तीफे के बाद कहा कि बीजेपी सरकार में दलितों को इंसाफ नहीं मिला। दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, चौहान जी का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, विधायकों के अंधाधुंध टिकट नहीं काटे जाएंगे। सहयोगी दलों के साथ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक की। सूत्रों के हवाले से खबर, चाचा शिवपाल की पार्टी को 6 सीटें दी जाएंगी। शिवपाल यादव गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं। सीटों को लेकर एक बार और अखिलेश यादव के साथ मीटिंग की जाएगी। कांग्रेस का साथ छोड़कर इमरान मसूद ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। मसूद के सहारनपुर से चुनाव लड़ने की संभावना। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बोले इमरान मसूद, पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सत्ता के लोभ में नेताओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा इससे चुनाव में नहीं होगा फायदा। वर्चुअल रैली की तैयारी में कांग्रेस 15-16 जनवरी को कर सकती है बड़ी रैली। कांग्रेस वॉर रूम में बनाया जा रहा कंट्रोल रूम। बीजेपी में शामिल होने के बाद हरिओम यादव का बयान, कहा बीजेपी विकास करती है, उसी से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की। एसपी छोड़ने पर चुप्पी साधी। समाजवादी पार्टी ने जारी किया पत्र, लिखा हरिओम यादव सिंह को 2021 में ही पार्टी से निकाल दिया गया। मुख्यमंत्री योगी नहीं लड़ेंगे मथुरा से चुनाव। न्यूज 18 को दिए थे मथुरा से चुनाव लड़ने के संकेत। बीजेपी के बागी स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, कहा 14 जनवरी को ज्वाइन करूंगा समाजवादी पार्टी। साथ में जाने वाले विधायकों पर पत्ते नहीं खुले। पंजाब में पीएम सुरक्षा में चूक मामले में जांच समिति का गठन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में समिति करेगी जांच। 5 जनवरी को पंजाब में रुका था पीएम का संसद। एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में किसान का भला हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं हो सकते हैं उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिली। ये तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। सर, आज जितने लोग भाजपा से कई और विधायकों ने भी इस्तीफा दिया, कब तक वो लोग शामिल होंगे? क्योंकि आज कांग्रेस से भी 2 और विधायक आपके में शामिल हो गए हैं, बाकी लोगों की ऑफिशियल, और आज एक बड़ी बैठक भी हुई है। देखिए, लगातार जो पार्टी में आ सकते हैं उनको लाने का काम, उनको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। सर, आज जो बैठक हुई है, सारे आपके जो समर्थक दल हैं उनको सीट को लेके कब सूची जारी होगी? बड़ा एक सवाल लोगों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और हर फेसेस के चुनाव हैं, बहुत जल्दी नॉमिनेशन से पहले लगातार नाम आएंगे। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में लड़ने की पाबंदी लग गई है। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जगह पर घर जाकर के मोहल्ले में और जहां रहते हैं वहां मदद करें। तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता फिजिकली काम करेंगे। सब फर्स्ट सेकंड फेज की अगर बता देते कब जारी होगी? बहुत जल्दी फर्स्ट और सेकंड फेज की सूची आ जाएगी। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और उसके बाद अब दारा सिंह भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा इशारा किया है अखिलेश यादव ने। साथ ही साथ कहा है कि इससे मजबूत होगी अब पार्टी और बीजेपी की हार 2022 में होगी। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने दिया फैसला। एक तरफा जांच के दोषारोपण को दूर करने के लिए बनाई गई जांच समिति। स्मृति ईरानी का बयान, पीएम की सुरक्षा में जानबूझकर कराई गई चूक, पीएम की सुरक्षा की अनदेखी की गई, कहा जानबूझकर पीएम को असुरक्षित रखा गया।
बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला ने जारी किया वीडियो, पार्टी छोड़ने की खबरों को बताया अफवाह, आरोपियों पर केस दर्ज करने को कहा। भदोही में बीजेपी विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे का फर्जी लेटर पैड वायरल, विधायक ने ट्वीट कर विपक्ष पर लगाया आरोप। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का दावा, फोटो के साथ किया ट्वीट, बीजेपी छोड़ आरएलडी में आए अवतार सिंह भड़ाना। सूत्रों के हवाले से खबर, ग्रेटर नोएडा की जेवर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अवतार सिंह भड़ाना, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर दी थी ज्वाइनिंग की जानकारी। जेल से जल्द बाहर आ सकते हैं अब्दुल्ला आजम, 26 फरवरी 2020 से जेल में बंद है अब्दुल्ला, लगभग सभी केस में जमानत हो चुकी है मंजूर, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया रिहाई आदेश। आगरा में एतमादपुर के बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह चौहान टिकट कटने की आशंका में भावुक होकर रोने लगे। मुरादाबाद में बीजेपी नेता सजीव आकांक्षी ने आरोप लगाया कि उन्हें फोन पर लगातार धमकी दी जा रही है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं की चल रही बिरयानी पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा और आचार संहिता के आरोप के उल्लंघन में जिलाध्यक्ष समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया। कानपुर पुलिस कमिश्नर की तैनाती मामले में सूत्रों के हवाले से खबर, चुनाव आयोग ने मांगे कुछ और नाम, नए कमिश्नर को लेकर अभी चल रहा मंथन। हमीरपुर में जोर शोर से चल रही विधानसभा चुनाव की तैयारी, आईजी ने अर्धसैनिक बल के साथ किया फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील। मथुरा में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन, 178 किलो चांदी की खेप पकड़ी। कानपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरसैया घाट पर बने ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कानपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज आईटीबीपी के जवानों के साथ प्रशासन के अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। फतेहपुर में आचार संहिता के उल्लंघन पर सपा नेता दयालु गुप्ता समेत 13 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। देवरिया में इलेक्शन को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स ने जिले की मैपिंग की और फ्लैग मार्च किया। मेरठ में चुनाव का काउंटडाउन शुरू, तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पार्टियां कर रही लोगों को लुभाने की कोशिश। शाहजहांपुर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही, लोगों को जागरूक किया जा रहा, लोगों को कोरोना के प्रति सख्त और अलर्ट रहने की अपील की जा रही। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के निर्देशन में पुलिस बल ने सड़कों पर मार्च निकाला। सीतापुर की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने कोविड वैक्सीनेशन का हाल जाना और बूस्टर डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए। हाईकोर्ट की सुरक्षा में लगे 8 पुलिसकर्मी निलंबित, ड्यूटी में लापरवाही का आरोप, हाईकोर्ट में प्रवेश पर प्रतिबंध के बावजूद 3 जनवरी को हाईकोर्ट पहुंचे थे वकील। यूपी पुलिस मुख्यालय में कोरोना बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन, डीजीपी मुकुल गोयल, एडीजी एलओ प्रशांत लेंगे प्रिकॉशनरी डोज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माघ मेले में प्रशासन की सख्ती, 72 घंटे पहले का नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी है। सुपरटेक ट्विन टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से पूछे सवाल, बिल्डिंग गिराने वाली एजेंसी का नाम बताएं, 17 जनवरी तक जवाब देने का आदेश। मेरठ के सोतीगंज में बड़ी कार्रवाई, आरोपी शाकिब उर्फ गुड्डू की संपत्ति जब्त, 6 घर और 9 गाड़ियों को जब्त किया गया, कुख्यात वाहन माफिया है शाकिब। मथुरा के मांड इलाके में एक निजी बस ने बाइक को रौंद दिया, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। मऊ में बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी। हापुड़ के बचनोता गांव में चोरों ने रिटायर्ड सीओ के घर पर हाथ साफ किया और लाखों की नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। बस्ती के गौर इलाके में 25,000 के नामी बदमाश राशिद और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। पीलीभीत में सास ने मृतक बहू को दी बुखाग्नि, बेटे ने की थी पत्नी की हत्या, थाना बिलसंडा के परेबा तुर्राह गांव का मामला। पीलीभीत में पत्नी की हत्या के बाद पति ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दफनाया शव, आरोपी की मां ने किया खुलासा। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल, कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना। बहराइच पुलिस को बड़ी कामयाबी, छापेमारी में 35 लाख रुपए का सामान किया गया सीज, करोड़ों का हिसाब लेने पर कार्रवाई। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 6 लोग गिरफ्तार, लाखों का सामान भी बरामद। मिर्जापुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कारोबारी से की लाखों की लूट, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हापुड़ में दुकान में मिला बुजुर्ग का शव, ठंड की वजह से मौत की जताई जा रही आशंका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के 3 पूर्व मुख्यमंत्री आज एक मंच पर एक साथ नजर आए, सभी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी में बीजेपी में हुई बगावत को लेकर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देहरादून में टिकटों को लेकर बीजेपी की बैठक, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से अलग अलग लिए जा रहे फीडबैक।
15 जनवरी को आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल दिल्ली में होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रभारी देवेंद्र यादव निकले पॉजिटिव। टिहरी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दोनों सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। गंगोत्री विधानसभा में ठुखार गांव में कांग्रेस नेता के आचार संहिता के उल्लंघन मामले में नोटिस जारी किया गया। मीटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की। श्रीनगर सीट पर आप और यूकेडी ने अपने प्रत्याशी घोषित किया। आप प्रत्याशी ने कहा, पेयजल मीटरों को हटाकर लोगों की परेशानियां खत्म करेंगे। हरिद्वार में चुनाव से पहले ड्यूटी में लगे सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। नैनीताल सीट पर आपने भुवन आर्या को बनाया उम्मीदवार। टिकट मिलने का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कोटद्वार के बाजारों में उमड़ी भीड़। कोरोना के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे लोग। टिहरी के दूरस्थ इलाकों में सरकारी राशन नहीं पहुंचने से ग्रामीण परेशान। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद। जोशीमठ में प्राइवेट गाड़ियों की सैलानियों से अधिक किराया लेने मामले में जांच का आदेश। पर्यटकों से गाड़ी मालिकों ने लिए थे 5 से 6 हजार। पौड़ी में बस अड्डे के पास सड़कों में बह रही नाले की गंदगी से परेशान लोगों ने डीएम से की मुलाकात। डीएम ने समस्या के समाधान का दिया भरोसा। ऋषिकेश में चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। रामनगर में गुलदार की दहशत। क्यारी गांव के पास नदी में कूदते दिखा गुलदार। वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का। अल्मोड़ा में डीएम ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन समेत दूसरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जारी किया गया आदेश। रुद्रपुर के किच्चा में पर्मनेंट मॉब में घुसकर तस्करों ने सैकड़ों हरे पेड़ काट दिए और बेशकीमती लकड़ी लेकर फरार हुए। रुद्रपुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड में पड़ा कूड़ा लोगों के लिए बन रहा मुसीबत। लोगों को अब संक्रामक बीमारी का खतरा सता रहा। बागेश्वर की पिंडर घाटी और बिचला दानपुर के कई गांव बर्फ से लकदक हो गए हैं। 3 से 4 इंच तक बर्फ जमा हो गई। गैरसैंण के उत्तराखंड विधानसभा भवन में भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी में पूरा विधानसभा परिसर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। सांकरी में बर्फबारी के बाद पर्यटक झूमते हुए नजर आए। टिहरी के धनौल्टी और तत्यूण क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद आया एवलांच। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। शिमला में बर्फबारी से पर्यटकों की मौज। बर्फ से लदी पहाड़ियां और देवदार के पेड़ देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के जवान फिर बने देवदूत। बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाया। बर्फबारी की वजह से हो रही थी दिक्कत। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु को तोहफा। खादी की चप्पल पहनेंगे श्रद्धालु। पहले नंगे पांव जाते थे गर्भ। एमपी के राजगढ़ में बंदर की मौत पर सामूहिक भोज का आयोजन। महाभोज में शामिल हुए 11,000 लोग। बंदर की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन में आरपीएफ का जागरूकता अभियान। कोरोना के खिलाफ शुरू की नई मुहिम। रेलवे स्टेशन पर घूम कर यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी। महाराष्ट्र के मुंबई में कोस्टल रोड के टनल का एक हिस्से का काम पूरा। कोस्टल रोड से जाम की परेशानी होगी दूर। लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पुडुचेरी में 10 दिवसीय क्राफ्ट बाजार का आयोजन। क्राफ्ट बाजार में आए हैं 100 से ज्यादा उत्पादक। हस्तशिल्प उत्पादों का लगा मेला। लॉस एंजलिस बाल में बाल बची पायलट की जान। पुलिस वाले ने बचाई पायलट की जान। विमान में उड़ान भरते वक्त आई थी खराबी। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती में 5 दिन के ब्लैकआउट के बाद सुधर रहे हालात। एलपीजी की कीमत बढ़ने पर हुआ था बवाल। अक्षय कुमार का फनी वीडियो हो रहा वायरल। डॉग के साथ जमीन पर लेटकर खेलते नजर आए। समंदर किनारे गाय का ध्यान रखती दिखी दिशा पटानी। एक्ट्रेस का अनोखा अंदाज हो रहा वायरल। भाग्यश्री का पति माली के साथ एक वीडियो वायरल। रोमांटिक अंदाज में आ रही नजर। सुभाष घई की फिल्म 36 फार्म हाउस का ट्रेलर रिलीज। हंसने पर मजबूर कर देगी कॉमिक मर्डर मिस्ट्री। कई स्टार आएंगे नजर। काली साड़ी में समुद्र किनारे पहुंची प्रिया प्रकाश वारियर। वीडियो में लहरों से यूं खेलती आई नजर। उर्वशी रौतेला ने पूल किनारे किया झूमकर डांस। वीडियो देख फैंस बोले वंस मोर प्लीज। आमिर खान की बेटी आयरा ने रखा 15 दिनों का व्रत। वजन बढ़ने से है परेशान। सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। नोरा फतेही के ग्लैमरस लुक ने इंटरनेट पर मचाया हंगामा। टाइगर प्रिंट बॉडी कॉन्ट्रास्ट में शेयर की सिजलिंग फोटो। सुजैन खान हुई कोरोना संक्रमित। इंस्टाग्राम पर शेयर की जानकारी। लोगों को अपना ख्याल रखने की सलाह।